Hi, this is Irslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you are watching Meaningful. जी वापस आ गए हम एक और मीनिंगफुल की एपिसोड के Yes. साथ। और आज की जो एपिसोड है वो तो मेरे ख्याल में बड़ी पटाखे बल्कि एटम बम बनने वाली एपिसोड है। I wish, I hope. अच्छा, और जैसे जैसे एपिसोड आगे चलेगी तो आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। Yes. और आज भी हमारे बहुत सारे वही सेगमेंट्स होंगे जो हमेशा होते हैं। सेगमेंट्स का हम तबसरा करेंगे बाद में। उससे पहले जैसे कि हम इंट्रो में अपनी छोटी छोटी कुछ, ये हमारा मिनी ब्लॉग है। ये हमारा डेली मिनी ब्लॉग है। हाँ, सो जी मून, हाउ वाज योर वीक? My week was very good and my weekend was very good. वेरी गुड। Yes. अच्छा मून, हमने लास्ट वीक एक बात की थी कि हम वेकेशंस का जब इम्पोर्टेंस के बारे में जैसे मैंने बताया, और वेकेशन से रिलेटेड जो हमने बातें की कि वेकेशन करने से पहले आपके दिमाग को कितना फ्री होना चाहिए और आपने पीस लेना होता है। क्या आपने इस वीक, जो कि हमने कल टीवी लॉन्च पे डिस्कस किया कि हम वेकेशन पे गए हुए थे, क्या आप उस इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आपने प्री ऑक्युपाइड नहीं होना, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स होकर जाना है और वहां पे भी आपने अपने आप को फिक्रों से आजाद रखना है। यस। चाहे आपको अगले दिन ना मंडे वाला दिन होता है ना आगे, चाहे आपने मंडे को कोई 7,500 काम करना हो, लेकिन वहां पे आपने फ्री रहना है अपने माँ। यस, ये बड़ी जरूरी चीज है। नहीं तो आप उसी चीजों को आप वो बैगेज लेके चलेंगे ना पुराने चीजों का, फिर आप ज्यादा क्योस हो जाएगा, ज्यादा आप क्योटिक, फिर वो सोचते रहोगे। आपने आजाद करके जाना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेकेशन पे बात करें कि कितनी जरूरी है लाइफ में। आप नहीं करते ना, मैं इसलिए कह रहा हूं वापस, ठीक है, अब मैं आ गया हूं वापस। मुझे पता है कि मैंने बहुत काम करना है, लेकिन आई एम फ्रेश। आई हैव सीन अ न्यू एनर्जी इन यू। आई एम फ्रेश, ऑनेस्टली आई एम वेरी फ्रेश एंड आई एम वेरी हैप्पी चीजों को लेके। Yes. एंड आपको पता मैं क्या सुस्ती की हो गया, थोड़ा आपके घर में भी थोड़े प्रॉब्लम है, बल्कि मैं अपनी नाज़रीन से कहूंगा प्लीज कि मून की वालदा की तबीयत थोड़ी खराब है, उसके लिए प्लीज दुआ करें और अल्लाह उनको सेहत दे। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और लेकिन स्टिल यू हैव लाइक वेरी क्विक राइट नाउ, है ना? आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश राइट नाउ। तो हमने इसके बाद मैंने और मून ने ये तहिया किया कि हम महीने या 2 पे महीने के कायम बाद रहना है। मैं कायम हूँ, क्योंकि मैं इस दफा जो एक्सपीरियंस करके आया अपने दिमाग को फ्री, और आपने भी मुझे चेंजेस देखी होंगी थोड़ी मेरे अंदर। बहुत, वो जो आपने किया था ना थाईलैंड का ट्रिप जी, उसके बाद तो मैंने एक इस्लामाबाद ड्यूरिंग ट्रिप। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे हमने पहले भी 1-2 दफा ट्रिप नहीं वो किए हुए हैं, उसमें मैं बहुत ही, मेरा बड़ा क्या यू वर वेरी लाइक टॉक्सिक तो नहीं कह सकते, बट थोड़ी चीजें ऐसी थी जो लाइकेबल नहीं होती बाय एवरीवन। एग्जैक्टली, मतलब लेकिन इस दफा जब सबको साथ लेके चलने वाला आपका वो था, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ी अच्छी चीज थी। शुक्र है अल्लाह का, फाइनली शहर छोड़ के आए। बड़ा एंजॉय। अच्छा, एक चीज हमने बड़ी एक हमारी हाईलाइट रही इस दफा कि कुछ लोग ना परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना मुझे। तो मैंने उनको बोला, देखो आप इतनी मेहनत करके शहर छोड़ के आए हो, एक शहर से दूसरे शहर आए हो, और इधर आके भी वही सारा कुछ करना है, तो कोई फायदा नहीं। सब वो करो जो दिल करता है। जो और एक और चीज मुझे रिग्रेट भी हुआ जी कि जब हम पहुंचे हैं ना वहां पे, वहां मैंने 2 घंटे सो लिया। हाँ, बाद में इतना पछताया, मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया। भाई मुझे रोड पे निकलना चाहिए था, कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, मैंने 2 घंटे क्यों वेस्ट कर दिए। जिंदगी में पहली दफा सोने पे रिग्रेट हुआ यार। तो ये भी होता है। बट इट वाज सो गुड। तो आप लोग भी आप बस ये, मैं इसके बाद मैंने ये भी सोचा है कि बस शहर की आबो हवा ही चेंज करनी है। बिल्कुल है, चाहे शेखुपुरा ही क्यों ना चले जाए। व्हाट डू यू थिंक? इस दफा मीनार चलेंगे जी जरूर, ठीक है, लेकिन वहां आप स्टे नहीं कर सकते, नहीं स्टे करना जरूरी है। सो जी, ये था हमारा छोटा मोटा वेकेशन से रिलेटेड। बाकी हमने टीवी लॉन्च में डिस्कस किया, वो भी जरूर देखें। और आज हम मीनिंगफुल में क्या करने वाले हैं जी? आज हम जूक बॉक्स करने वाले हैं, कुछ न्यूज करने वाले हैं, हमारे पास है कंटेंट, हमारे पास है इंटरव्यू, हमारे पास है कोई वायरल ट्रेंड्स जी, छोटे मोटे, और ऑब्वियसली आपका फीडबैक, आपका प्यार, आपके कमेंट्स। तो शुरू करें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला जूक बॉक्स है, ये बात है जी 2022 की, मई 2022। एक सिंगर, यूजुअली बहुत सारे सिंगर्स की डेथ होती है, लेकिन एक सिंगर जिसकी डेथ ने मुझे बहुत ज्यादा सैड किया था, और लाइक मून को भी, है ना? क्योंकि हमारा बहुत फेवरेट एक सिंगर है, इंडियन सिंगर है, जिनका नाम अगर मैं लूंगा तो उनका नाम है कृष्णा कुमार कुनाथ, लेकिन उनको लोग
केके एक ऐसा सिंगर है जो मुझे लगता है कि जिसने अब जितने भी गाने गाए हैं वो सभी के सभी बहुत हिट हैं सभी, लेकिन आज तक उसके नाम को कोई नहीं जानता। आज हम ये 20 गाने डिस्कस करेंगे। और वो आप सबने सुने होंगे, लाइक किए होंगे, रिपीट पे सुने होंगे, उनको आपके लिरिक्स तक आज तक याद होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस गाने का सिंगर कौन है। और मून का तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, नोट किया है। अच्छा, आपको सलाम शायद पता हो कि वी आर फीमेल सिंगर पीपल ना, क्या ज्यादातर फीमेल सिंगर्स को लाइक करते हैं, जैसे श्रेया हो गई, लता हो गई, नूरजहां हो गई, हुमैरा अरशद हो गई, फरिहा परवेज हो गई, अलका, कविता, इवन सुनिधि चौहान, एंड देयर आर मेनी फीमेल सिंगर्स। मेल सिंगर्स बहुत कम हमें पसंद आते हैं, और केके उस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, मेरे लिए भी। और इतने सारे सोलो सॉन्ग्स जितने इन्होंने गाए हैं ना बॉलीवुड में, सोलो सॉन्ग्स वो बहुत कम लोगों ने गाए होंगे, और सारे के सारे हिट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम हर दफा श्रद्धांजलि, तो व्हाई नॉट केके को हम ट्रू श्रद्धांजलि, जिसका मतलब कि मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना। तो उसके लिए मैंने सोचा कि उनके कुछ गानों को हम सेलिब्रेट करें, उनको स्टार्ट ही आपसे करते हैं क्योंकि आपका बहुत फेवरेट है। सबसे पहले गाने से ही शुरू करते हैं, जो कि एक ऐसा गाना था जो एक ब्रेक थ्रू गाना था दुखी गानों में। गाना है हम दिल दे चुके सनम मूवी से, और गाना है तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। इस्माइल दरबार के इसमें म्यूजिक था, और सलमान खान के भी फिल्माया गया था। ऐश्वर्या राय भी थी। हाँ, ऐश्वर्या राय भी, बहुत प्यारा। खैर कोई नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सॉन्ग मैं करने वाला हूँ मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। मैं जब भी सुनता हूँ मुझे मैट्रिक के दिन याद आ जाते हैं, और आपके मैट्रिक के दिन आपके साथ बड़े एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल है ना। और मैं वैसा इंसान जिसको नॉस्टैल्जिया मार के जोड़ भाई, हम बहुत नॉस्टैल्जिक लोग हैं भाई। सो जी, फिल्म का नाम है बचना है सीनो, सेकंड मूवी ऑफ दीपिका पादुकोण एंड पता नहीं कौन सी मूवी है, रणवीर कपूर सेकंड थी, दोनों की सेकंड थी ना। यही तो इसमें खूबी है। और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था विशाल एंड शेखर, क्या बोलते हैं, विशाल शेखर। और फिल्म का नाम है बचना है सीनो, और गाने का नाम है खुदा जाने के मैं फिदा हूं, खुदा जाने के। मेरे लिए इस गाने में हाईलाइट केके भी हैं, लेकिन और दूसरी बड़ी हाईलाइट इस मेरे गाने में है शिल्पा राव। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ शिल्पा राव। सो लेकिन केके की वजह से भी ये गाना मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट गाना जो है वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। आशिक बनाया आपने, आपको पता है हर बंदे की बड़ी फेवरेट है। और उसके बहुत सारे गाने वेल सेलिब्रेटेड। गाना जो इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता लेकिन मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो है दिल नशी दिल। मैं अक्सर ये गाना सुनता हूँ, और बड़ा ही प्यारा गाना है, और बड़े अच्छे तरीके से गाया है। बड़ी मिक्स फीलिंग है। बयां करूं मैं कैसे, बड़ा प्यारा गाना है। ठीक है, तो ये भी है। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी तुम मिले, जो कि वो भी एक म्यूजिक मूवी है। बेसिकली ये एक इंडिया में वो जो बारिशें आई थी, और वो बड़ा उस पे बनी थी सोहा अली खान एंड इमरान हाशमी। गाने का नाम है दिल इबादत। और कभी आप अकेले हो और ये गाना लगा के आप सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। इट्स वेरी लाइक आपको कहीं और ले जाता है। दिल इबादत कर रहा है मेरी सुन जी, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन। अच्छा जी, अगला जो गाना है वो भी मुझे बड़ा पसंद है। जी, भूल भुलैया। फिल्म का नाम नहीं मुझे याद। भूल भुलैया कौन सा भला? लबों को लबों से चुरा। नहीं दिल क्यों ये मेरा काइट्स का शोर करे, बड़ा दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इतना सॉफ्ट गाना मैंने कभी नहीं सुना किसी मेल सिंगर के मुंह से गाया हुआ। बड़ा प्यारा गाना। चलें, अगर आप मैंने पिछला फोड़ ही दिया है, सो मैं वो कर लेता हूँ। फ्रॉम मूवी भूल भुलैया, एंड सॉन्ग नेम इज लबों को लबों से चुरा ले। लबों को लबों पे सजा, शाइने हुजा, विद्या बालन एंड खूबसूरत आवाज ऑफ केके। एक और जी, एक और। अच्छा, केके के ज्यादातर गाने जो है ना वो इमरान हाशमी पे ही फिल्माए गए हैं। ये भी है जी। क्या आप बोल दो। आई थिंक आज राइटिंग मेरी है। लिखा तुमने मेरे से पढ़ाई सारा, लेकिन गाने लिखवाए तुमने ही है। तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तू ही दिन है मेरा, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम तू मूवी, वक्त मेरे को मूवी पता है, गैंगस्टर, गैंगस्टर फ्रॉम मूवी कंगना गैंगस्टर। जी। अनुराग बासु इसके डायरेक्टर थे, कंगना की पहली फिल्म थी, बड़ी प्यारी फिल्म। हैव यू सीन दिस मूवी? प्लीज मुझे बिठा के It's a दिखाएं, must watch. बिठा के दिखाएं मुझे। इट्स अ मस्ट वॉच, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कंगना की पहली Okay, फिल्म है, okay. है ना? हाँ। हाँ। चले जी, नेक्स्ट जो मेरा गाना है वो है जी, मूवी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो है जी जरा सी दिल में दे जगह तू, जन्नत। जरा सी दिल में दे जगह तू, जन्नत, सोनल चौहान दे जगह एंड तू। इमरान हाशमी, जैसे हम कह रहे हैं कि इमरान हाशमी के बहुत सारे गाने हैं। सो ये भी गाना है, कैसा गाना है जो सुना बहुत सारे लोगों ने होगा, पता नहीं होगा कि के ने गाया है। बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल ऐसे जी, ही। नेक्स्ट। अच्छा, आगे आएगा साथिया मूवी का गाना, ठीक है। ओ हमदम सुनियो रे, ये मल्टीपल सिंगर्स हैं इसमें काफी, इसमें जो है कुणाल गांजा वाला भी है, जी। ठीक है, इसमें केके भी हैं, और इसमें मेरे ख्याल में शान भी हैं, 3 जी। सिंगर्स ने गाया ये गाना। इसमें लेकिन केके का जो है ना वो बड़ा उन्होंने प्रोमिनेंट है, यस यस यस। हाँ, चले। अच्छा, जो नेक्स्ट गाना है फ्रॉम मूवी वो लम्हे, जो कि प्रवीण बॉबी की लाइफ के ऊपर बनी हुई थी मूवी, कंगना रनौत की सेकंड मूवी थी, और ये सेकंड टाइम ये शाइनी म्यूजिक के साथ आ रही थी। द मूवी नेम मैंने बता दिया ना, मूवी गाना नहीं बताया, गाना है क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक क्या मुझे प्यार है यार। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है। ठीक है जी, आगे फिर चलते हैं। आगे मैं चलता हूँ जरा थोड़े से चुलबुले गाने की तरफ। फिल्म का नाम है मैं हूं ना, और गाना है चले जैसे हवाएं सनन सनन, चले जैसे हवाएं सनन सनन। अच्छा, इसकी एक क्विज खेलूं आपके साथ? जी, जी। इसकी फीमेल सिंगर बताएं। फीमेल सिंगर 1 2 3 4 5 वसुंधरा दास। इसकी म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनु मलिक और फराह खान की फर्स्ट मूवी जो कि उन्होंने वसुंधरा दास वही है ना? हाँ। ये रात, हाँ जी, कली एक चिपकली रात। ओके जी। मैं नेक्स्ट सॉन्ग इज शादियों की फिल्मों, शादी की जो वीडियोस नहीं होती उसकी जान, फ्रॉम मूवी खट्टा मीठा, अक्षय कुमार की मूवी है, और इस गाने का नाम है सजदे किए हैं लाखों, सजदे किए हैं लाखों, लाखों दुआएं मांगी, लाखों दुआएं। अरसलान, और उसमें होता है क्या शादी की वीडियोस में? ये दिल में लड़के की तस्वीर लगी हुई, ये दिल में लड़की, वापस में दिल पाया है मैंने फिर तुझे। इस तरह होता है, ठीक है। चलो जी, अगला गाना मैं आ जाऊं फिर। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा, ये भी इमरान हाशमी गाना है। ये भी माशाल्लाह काफी इमरान हाशमी जो है ना वो। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। तो ऐसे ओके, चले नेक्स्ट जो गाना है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ गाने जो मैं कहता हूँ ना कि बॉलीवुड के स्टेपल गाने हैं, ये बॉलीवुड का एक स्टेपल गाना है। मेरे ख्याल में काफी साल हो जाएंगे, ये गाना पुराना नहीं होगा, ठीक है। और वो गाना है फ्रॉम मूवी ओम शांति ओम, आंखों में तेरी अजब सी ओह माय गॉड, यस। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग। हाँ, सो आगे मैं आऊँ जी, डेब्यू मूवी ऑफ दीपिका। एक और हार्ट ब्रोकन सॉन्ग, जी, फिल्म का नाम था, फिल्म का क्या नाम था? रहना है तेरे दिल में। जी जी जी, गाना है, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगा, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगा। इतना ये गाना रोने वाला है, इतना डिप्रेसिंग है, बंदा कुछ भी बैठा हो तो रोना आ जाता है। बहुत अच्छा गाया। चले मैं आपके लिए एक चटपटा गाना जी, फ्रॉम मूवी गुंडे, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा, एंड गाने का नाम है तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टन टन टन। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टन टन। ठीक है, मून नेक्स्ट। आगे तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इस सारे गम में जाना। बस कॉपीराइट आ जाता है इधर भी। हाँ ठीक है, आप आए। अच्छा, बहुत सारे तो हो गए, बीते लम्हे हो गए।
दर्द में भी हो गया। अच्छा जी, चलो मैं एक वो कर लूँ, एक तमिल गाना कर लूँ। ओके, करें जरूर। अच्छा, एक्चुअली ये गाना जो है ये मेरे लिए तमिल म्यूजिक का इंट्रोडक्शन है। ओके, ठीक है। यानी कि इस गाने ने दरवाजे खोले फॉर मी, एंड बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा ये गाना। एंड सॉन्ग नेम इज अपड़ी पोड़े पोड़े। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये गाना केके ने गाया है। अपड़ी पोड़े 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 अस्ती पोड़े कन्नाले। मैंने मुझे भी आपने भी बताया। हाँ जी, केके का गाना है और ये बड़ा हिट तरीन गाना है। इसका एक हिंदी वर्जन भी बना था, लेकिन कभी इस गाने पे कोई अच्छी कोरियोग्राफी हुई हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, वो बड़ा वेल कोरियो। हाँ, बड़ी तेज बीट्स हैं इसकी। आगे नेक्स्ट आ जाए आप। हाँ जी, उसकी आंखों में बातों में, गाना कैसे करो, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। ये बड़ा प्यारा गाना। उसकी आंखों में बातों में जादू। जी ये भी अच्छा गाना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी। ये क्या है जी? अच्छा जी, एक मूवी है दिल चाहता है, और बड़ी फेमस मूवी है, और ये गाना भी बहुत फेमस है। कोई कहे कहता रहे जितना भी हमको बड़ा पार्टी सॉन्ग है। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। एक्चुअली इसके 3 सिंगर्स हैं, क्योंकि 3 एक्टर हैं। तीनों सिंगर, एक है शंकर, और एक है शान, और एक है केके। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर एहसान लॉय। जो मुझे जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती है जिस चीज़ की, मैं फिर बता देता हूँ। जी मून, ठीक है। आई थिंक कितने हो गए गाने? 20 हो गए। यस, ओके। पता भी नहीं चला आज। थोड़ा सा हम केके के बारे में और बात कर लेते हैं कि केके की डेथ हुई 2022 को। बेसिकली वो एक कॉन्सर्ट से वापस आए थे, और उनको वो जो कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसके अलावा उनका पोस्टमार्टम भी हुआ, क्योंकि वो होटल में उनकी डेथ हुई थी, और ताकि पता लग सके कि मर्डर तो नहीं है। एंड इट टर्न्स आउट कि उनके 80% जो हार्ट था वो उसमें ब्लॉकेज थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इनको इनिशियल जब पेन हो रही थी, अगर उनको CPR दी जाती तो शायद वो बच जाते। और अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, वो 3-4 दिनों से इस पेन से रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे कि मुझे ये पेन हो रही है, लेकिन उनका जो पहला एक गेस था कि उनको लगता था कि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जो कि हमारे यहाँ भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही समझते रहते हैं कि हमें गैस हो गई, हमें गैस हो गई, तो भाई चेक करवाएं। एक्चुअल लोगों को फिर हार्ट प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है ना, वो अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। हाजमोला खाएं। नहीं, हाँ, इनो पिए। गंदी ना खाएं कि आपको हाजमोला और इनो पीनी पड़े। ठीक है, ओके। कुछ ना मून, हमें कुछ एक चीज़ें ना चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ, मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमारे यहाँ ये ख्याल नहीं रखा जाता कि जब हम कोई चीज़ ऐसे खा रहे हैं जिसने हमारा पेट खराब करना है, तो उसको नल करने के लिए हम साथ कुछ नहीं खाते। जैसे अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, तो जब हम आम खाते होते थे तो हम कच्ची लस्सी लास्ट में पीते होते थे, ताकि वो उसकी गर्माइश उसकी ठंड के साथ मैच हो जाए और आपको कुछ हो। जैसे टर्किश लोग कावा पीते हैं, गोश्त इतना सारा गोश्त खाने के बाद वो कावा पी लेते हैं, वो उसको थोड़ा सा वो उसके इफेक्ट को नल करने के लिए। जब बहुत सारे लोग गोश्त खाने के लिए उसमें गरम मसाले डालते हैं, तो कुछ पैसे भी गरम मसाले ऊपर नीचे क्यों किए जाते हैं, उसके बिहाइंड ये हिकमत होती है। लेकिन हम कहते हैं कि बस खा लें, डफो। कितना मजा आता करेले गोश्त के साथ लस्सी पीने का। अब नहीं बनती, अब करेले गोश्त ही बनते हैं। जी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं एटम बम्स की तरफ। कहाँ से शुरू करें? चले एटम बम से ना शुरू करें। पहली ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे लिए तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा जी, हम गए हुए थे, वीकेंड का टाइम हो और सब सो रहे हो, सुबह 10 बजे का वक्त हो, और एकदम ट्रिब्यून पे 2 शक्लें आए, और आप समझें कि क्या मैंने कोई नशा तो नहीं किया हुआ। मेरे को 4 मिनट लगे कि ये ट्रिब्यून की ही पोस्ट है, ये शक्लें भी वही हैं, क्या ये सच है? और 2 डाइवोर्सेस जिसके रूमर्स काफी अरसे से आ रहे थे, बार बार हमने मीनिंगफुल पे भी डिस्कस किए, और वो 2 डाइवोर्सेस के बंदे इकट्ठे एक फ्रेम में नजर आ रहे हो, तो आपकी फॉर अ सेकंड हो जाती है। आपको समझ तो आ गई मुझे कोई 5 मिनट लगे समझने, अच्छा है ये क्या हो गया, और फिर मैंने 4-5 जगह से कंफर्म किया। तो हम बात कर रहे हैं शुएब मलिक की और सना जावेद की, जिन्होंने शादी की, जिनकी शादी की न्यूज़ आई 20 जनवरी को, वीकेंड की सुबह, हफ्ते वाले दिन सवेरे, और एक उठते ही सुबह सारा मूड खराब कर दिया। नहीं, ये नहीं करना था, अच्छा कर दिया। हम देखते हैं कि हम मेरा तो उस टाइम तो हो गया था, कुछ कंक्लूसिव नहीं कह सकते। मसला भला क्या है? इस्लाम, मुझे ऐसे लगा मेरे साथ को प्रैंक कर रहा है।
मेरे लिए भी ये लगा। अच्छा फिर मैंने कहा कि शायद अक्सर ना कोई डे आता है जिसमें प्रैंक किया जाता है। सारी रात सोता रहा हूँ, बड़ी लेट सोया था। हाँ। तो कहीं ये मेरी नींद खुमार में तो नहीं। मुझे भी यही लग रहा था ना, मैं भी यही लग रहा था क्योंकि मेरी उस दिन नींद पूरी नहीं थी। मुझे कोई 5-6 मिनट लगे ये अपने, और मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है ना आप देखना, तो उस पे न्यूज़ भी कोई 2 मिनट पहले ही आई थी। अच्छा ओके। तो मेरे लिए वो थोड़ा शॉकिंग था। अच्छा जी, अब मसला ये होता है कि जी अगर हमारे लिए ये शॉकिंग है तो अवाम के लिए कितना शॉकिंग होगा। और दो ऐसे लोग जिनकी अभी सना जावेद ने शादी की थी 2022 में, और शुएब मलिक ने शादी की थी 2010 में, और बड़ा ही ये एक वेल सेलिब्रेटेड इवेंट है। दोनों ही एक लाइक जब शुएब मलिक की सानिया मिर्जा से शादी हो रही थी तो तब भी लाइक मीडिया तो ऐसे फोकस था, अब निकल रहे हैं, अब बैठ रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, और एकदम आपको सुनने को मिले कि जी सना जावेद। तो जी मोहन, अब हम सिलसिला किस तरह से शुरू करें? क्या हम स्टार्स के रिएक्शन के बारे में बताएं? दोनों के बैकग्राउंड भी बताओ ना। हाँ जी, कि शुएब मलिक की तीसरी शादी है जी, ठीक है। उससे पहले उनकी एक शादी थी जो कि बड़ी ढकी छुपी रही। और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था जी, इनकी पहले एक सीक्रेट मैरिज थी विद आयशा सिद्दीकी, और वो उनकी बड़ी टेलीफोनिक जो कलमी दोस्त होते हैं ना, वैसे उसको क्या कहेंगे, फोन वाले दोस्त को कुछ कहते हैं, एक वर्ड होता है, वो जरूर हमारी ऑडियंस से पेन फ्रेंडशिप नहीं, वो तो कलमी दोस्त होते हैं। ये कलमी है, फोन पे कुछ होता है। अच्छा खैर, फोन अ फ्रेंड, ठीक है। फिर उन्होंने शादी की 2010 में सना जावेद से, और अब उन्होंने बात की, उन्होंने हैट्रिक की। ओके यस जी। अब लोग कह रहे चौका भी मारेगा जी हैं वैसे मजाक कर रहा हूं। अच्छा खैर, मीम्स आ रही है ना जी। ये तो इनकी शादी डिस्कस होगी। सना जावेद की पहले शादी हुई थी 2020 में, अक्टूबर 2020 की बात है, विद पाकिस्तान के मशहूर सिंगर उमैर जसवाल से। बाय द वे उमैर जसवाल ने एक बस को ब्लॉक किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। ऐसे ये क्या है तन्नू भाई? आई डोंट नो, हमारी तो सारी सिंपैथीज आपके साथ है। बड़ा आपने समझ मेरी बार गया था। अच्छा जी खैर, नहीं मुंह ना मजाक नहीं करो। उसके बाद जी बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने इन्हें कांग्रेचुलेट किया, जिनमें नाम है जी किंजा हाशमी का, सादिया फैसल का, मिनाल खान, शबीर जाफरी, सना शाहनवाज, असफर रहमान, सबा फैसल, सुनीता मार्शल, सैयद तूबा यानी कि वो सईदा तूबा एंड सोनिया हुसैन, जी जी जी, सोनिया हुसैन, मुनीबा मजारी, ठीक है, एंड इजाज असलम एंड शाइस्ता लोधी, सारे ब्लू टिक वाले हैं जी। इसके अलावा गना अली, मेहराइन सैयद, सदफ कमल, नादिया हुसैन, और जी फहद ने एक स्टोरी भी लगाई। इसके अलावा खैर एक चीज़ और इधर मैंने ऐड करनी है कि ये रूमर जो है हमने तो कभी इस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि मुझे ये बड़ा बेसलेस रूमर लगता था। और मेरा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये है कि जो रूमर्स होते हैं मैं उनको कंसीडर नहीं करता कि ये वाकई डेट करें कि नहीं करें। जैसे इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल ये होगी कि जैसे सनम सईद की और मोहिम मिर्जा की शादी को की न्यूज़ मुझे 2018 से पता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में कंफर्म, क्योंकि रूमर और क्योंकि वो दोनों ही ने एक्सेप्ट नहीं किया जब तक स्टार्स खुद नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। खैर लास्ट ईयर मार्च की बात है जब से ये रूमर आ रहा है ऑन द सेट ऑफ जी तो पाकिस्तान जी, ठीक है जी। ये पिछले साल रमजान में आए थे ना, तो ये रोजाना ही आ जाते थे। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न इस रूमर को वो करने की ये है, क्या कहते हैं कि रद्द करने की नहीं, इसको सपोर्ट करने की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि शुएब मलिक ने एक दफ़ा सना जावेद से रिलेटेड एक पोस्ट भी डाली थी जहाँ पे वो उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। और 2022 का उनका एक ट्वीट है, आई हैव नोन सना जावेद फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर मल्टीपल टाइम्स। फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन ओनली से दैट शी हैज़ always been kind and courteous towards me and the people around us। ये वो तब की बात जब मॉडल किसी ने जब मॉडल ने किसी ने इन पे वो लगाया था इल्जाम। इसके अलावा उन्होंने एक दफ़ा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने विश भी किया हुआ है। और बहुत सारे क्रिप्टिक मैसेजेस हैं जो हमें उनके पास इंटरव्यू से रिलेटेड हमें मिल रहे हैं और हमें समझ आ रहे हैं। जैसे कि जब इधर मैं बात करना चाहूँगा, जब ये आए एक इंटरव्यू के ऊपर शुएब मलिक नहीं सॉरी, वो कौन है दूसरा वाला जो फास्ट बॉलर है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर के शो पे, जहाँ पे उनसे पूछा गया कि उनको शो में और शो के आपको कौन सी 5 सेलिब्रिटीज पसंद हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सारी औरतें पसंद हैं। सो एक तो ये इस बारे में बहुत चर्चा की जा रही है। दूसरी जो चीज़ हो रही है कि जब शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा मिलकर एक शो करते थे और उस शो में सानिया मिर्ज़ा ने बड़ी खुल के बात की
कि जी एक चीज़ चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो अपनी बीवियों की बुराई खुलेआम शोज़ में बैठ के करते हैं, ये चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने देखा वो बड़ी वोकल हुई थी एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये अब एक नॉर्म बन गया है कि आप और अपनी वाइफ की को डिग्रेड करके एक फन समझते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई, शायद पता नहीं, एक पार्टनर की को डिग्रेड करके किस तरह का फन मिल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो किस मेंटालिटी से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट के फ्रेटर्निटी है अरसलान, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, मैंने इस पे खुल के बात करनी है। हाँ दे आर सो परवर्ट्स, यस दे आर सो ठरकी, यस, और ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं। खुद अपने मुंह से शुएब मलिक कह रहा है मुझे तो सारी औरतें बड़ी पसंद है। So my problem is with Pakistani cricketers are they are not presentable. Yes. One, they are not well spoken. No. Few हैं जो हैं, otherwise आप जब भी इनके मुंह से सुनोगे तो मिसोजिनी एंड कूट के मिसोजिनी होगी। आप औरतों के बारे में अजीबोगरीब ऐश्वर्या राय पे कोई कमेंट कर देगा अभी देख। तो हमारे क्रिकेटर्स तो अच्छे नहीं, आप गेम खेलते हैं खेलें ग्राउंड में, आप बोले मत, आपको क्योंकि बोलना नहीं आता, आपको नहीं आता, ठीक है। आप एक पब्लिक फिगर, आप एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, आप एक अच्छे पब्लिक फिगर नहीं हो नहीं, आप ठरकी है यार। यस, और आपके ठरक आपकी आंखों में नजर आता है। आप लड़कियों को डीएम कहते हैं, हाय डियर हाउ आर यू। ये देखा मैंने, एक लड़की ने पिछले दिनों आई थी कंट्रोवर्सी, और कुछ एक्ट्रेसेस बताती हैं यार कि मुझे इतने बड़े क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं, तो देखो कितने तुसी बड़े बड़े स्टार हो तो कितने तुसी कुड़ियां नु डीएम कर दे जाके हाय डियर हाउ आर यू, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। अच्छा बाय द वे आपको ये बात पता है कि क्रिकेटर जो होता है वो एक फिल्म एक्टर से ज्यादा बड़ा स्टार होता है। यस ऑब्वियसली, है ना, लेकिन हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको स्टारडम संभालना नहीं आता। या तो मैं इस बारे में ये कहूंगा कि अगर वो स्टार बन गए हैं इन ओपिनियंस के साथ, और अगर हमारी आवाम उनकी इन ओपिनियन के साथ खड़ी है तो ये हमारे नेशन का फेलियर लम्हा फिक्रिया है। यस यस, वी आर फेल्ड एज अ नेशन। अगर ये इस वजह से आप मशहूर हैं तो हाँ, बड़े दुख की बात। ठीक है। सेकंड हम इसमें बारे में बात करेंगे, कुछ लोगों ने इस बारे में बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी, जैसे कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे कि थोड़ा उन्होंने इस बारे में को खुल के बात वोकल हुए। जैसे हम इधर बात करना चाहेंगे बुशरा अंसारी के बारे में। मैं दो स्टेटमेंट्स डिस्कस करूंगा जिन्होंने मेरे दिल को लगी, और दोनों पोल्स अपार्ट हैं, ठीक है। जिनमें एक है बुशरा अंसारी की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी आवाम क्यों इतना इस चीज को हवा बना के रख रही है, दो लोग हैं, उनकी चाह है, अगर उन्होंने शादी कर ली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी मुन क्या कहेंगे इस बारे में? अब बुशरा जी ठीक कह रही हैं, टू सम एक्सटेंट शी इज राइट, बल्कि टू ऑल एक्सटेंट शी इज राइट। यस, सही है, उनकी पर्सनल जिंदगी है, वो उसको जैसे मर्जी स्पेंड करें। और दूसरी स्टेटमेंट आज इसमें दूसरी स्टेटमेंट में ज्यादा है, दूसरी स्टेटमेंट में ज्यादा एग्री करता हूं। और इस इंसान की स्टेटमेंट से हम कभी हमेशा धोते हैं, हाँ, लेकिन जो सही है वो जिसने सही बात की है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जिसने सही बात की है चाहे वो कहीं से भी आ रही, हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। जी ये बात है सादुर रहमान की। सादुर रहमान एक डकी भाई, उन्होंने एक ट्वीट की और इस ट्वीट ने मेरा बड़ा दिल जीत लिया। मतलब एक लफ्ज से मैं इस एंगल को मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा इस एंगल। ठीक है, वो कहते हैं सीइंग न्यूज़ अबाउट सोहेब मलिक's थर्ड मैरिज, लेट्स रिमेंबर स्टेइंग ट्रू टू वन पार्टनर इज की। मैरिज इज अबाउट टीम वर्क, डोंट लेट सच स्टोरीज इन्फ्लुएंस यू इन थिंकिंग यू कैन स्विच पार्टनर लाइक क्लोथ्स। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज इट्स ओके टू वेट, बट प्लीज चूज टू बी विद वन पर्सन whom you cherish and remain loyal to, and let's not normalize मुझे बड़ी अच्छी divorce। बहुत अच्छी बात लगी। मतलब बहुत सारे लोगों ने जितनी हमारे शोबिस की शादियां टूट रही हैं उन पे बड़े कमेंट आए लोगों के, लेकिन वो बड़े वो होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, वो थोड़े जरा ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, वो एक आप डिफेंसिव या कह लो कि बड़े आप अपनी ओपिनियन थोप रहे हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसने बड़ा लॉजिकली इस चीज को डिफाइन किया है कि यस, अगर आप रेडी नहीं है तो शादी मत करें, और लेकिन अगर कर लिए तो फिर स्टिक टू इट। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा मसला है कि हम प्री प्लानिंग नहीं करते शादी से रिलेटेड। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कहने बस ठीक है ब्याह कर लो, ब्याह कर लिया ठीक है, हो गया। हाँ, सो ये एक है, आप रिपरकशंस नहीं देखते हैं कि एक इंसान, सारी बात है, अब ये तो इतने सालों से मिल रहे हैं, ठीक है सर, वैसे ही कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाता है किस इंसान के साथ आपकी बनेगी, किस इंसान के साथ, तो आप पहले सोच समझ लो यार, ना अगले बंदे को के ऊपर भी ठप्पा लगाओ डिवोर्स का, ना खुद के ऊपर ठप्पा लगाओ। मर्दों के लिए कौन सा डिवोर्स कोई, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो कुछ भी नहीं है। ये तो है, औरत को बहुत ज्यादा। खैर
मैं अभी तक किसी की एक की तरफ मेरी लॉयल्टी हम कंक्लूजन पे नहीं पता क्योंकि हम बहुत ओवर टाइम ठीक है, उर्दू अंग्रेजी मिक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बात कहते हैं कि अगर दो पार्टीज के आपस में नहीं बनती तो दे कैन बट ये कुछ मुझे इस बारे में ज़रूर इधर ऐड करना है कि अगर किसी तीसरे बंदे की वजह से नहीं बनती तो वो तो बंदा फिर तीसरे बंदे को ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि चौथा भी आ सकता है। यस, ठीक है, अगर एक बंदा अपनी लाइफ में किसी को रिप्लेस कर सकता है तो वो रिप्लेसमेंट आप भी हो सकती है। आप भी बिल्कुल, ठीक है, बाकी अल्लाह को बेहतर समझता है कि क्या है। यूजुअली होता है ना कि तलाक लेके आप 2-3-4 साल बाद किसी और के साथ करते हैं तो चलो फिर समझ आती है कि एक नई आपकी बॉन्डिंग हो गई, लेकिन अगर किसी तीसरे बंदे के लिए कोई एक बंदा छोड़ के आपको जाता है ना तो उस बंदे पे तो एतबार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चौथा भी आ सकता है और पांचवा भी आ सकता है। एंड आप देखें यहाँ पे अगर हम देखें शोएब मलिक के लाइक मैरिज का जो ड्यूरेशन है इट्स वेरी बिग। मतलब सानिया मिर्जा के साथ शादी बहुत साल रही है उनकी, ठीक है, उनसे उनकी औलाद भी है। वही ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त डायलॉग था ना कि तुम तो इतने अपने लॉयल बंदे के साथ लॉयल ले तो हमारे साथ क्या रहोगे, तो समझे इशारा है समझने की देर है मेरी बहन। चले लेकिन उमैर जिस्मान ने भी ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। इतने हमने आपके मीम देखे, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आपके समी मेरी वार के क्लिप। अच्छा, फेवरेट मीम कौन सी लगी इस उस पे आप बताएं। मुझे कोई नहीं लगी। मुझे लगी आई थिंक ये मजाक का वक्त नहीं था, मॉकरी का नहीं है, स्टिल फिर भी कोई चीज आपको देखिए। एक सैड मीम लगी कि इनकी तो शादी हो गई और साथ सानिया मिर्जा के बच्चे बने हुए, इनका क्या होगा। दे विल सफर। वो एक बेटा है ना उनका, तो वो चीज में थोड़ी सैड लगी। अच्छा मैं बताऊं, ए दिल है मुश्किल का एक सीन था, ठीक है, देखा मैंने, वो बड़ा मजे का था। उमैर जसवाल एंड सानिया मिर्जा राइट नाउ, हां वो बहुत मजे का था। चले खैर, बाकी है कि आपको बहुत बहुत आप भी अपनी शोएब भाई एंड इतना धोने के बाद कितने सना जवेद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लानत हमारे ऊपर। खैर बता नहीं, चले जो भी है, चले मूविंग ऑन टू ओपन एंड्स है। मूविंग ऑन टू जी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हमारी एक अदद दुआ है इस मुल्क में। दुनिया में 2 दुआओं ने बड़ी रोला मचाया हुआ है करंटली। एक दुआ लीपा है और एक हमारी दुआ है। और हमारी दुआ को सब जानते हैं। इतना जानते हैं कि वो अब इंटरनेशनल चली गई हैं। जी बात हम कर रहे हैं कि इंडिया के कुछ मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तन्मय भट्ट, कुशा कपिला और ये एंड वगैरह वगैरह, ये लोग आए करण जौहर के फिनाले पे, करण कॉफी विद करण के फिनाले पे, जो कि वहाँ पे वो कॉफी अवार्ड्स देते हैं, और वहाँ पे उन्होंने उस सेट पे बनाई एक रील और दुआ को कर दिया इंटरनेशनल। जी मून, क्या कहेंगे, आपने रील देखी? ज़ैनब के पापा चाय पी ले, ज़ैनब के पापा फल खा ले, ज़ैनब बड़ी मजे की थी ना। और नीचे भी ज़ैनब के पापा लिखते भी हैं, हाय दिस इज ज़ैनब का पापा हियर। और वो उन्होंने कमेंट पिन कर दिया। जी क्या कहेंगे मून कि ये एक दौर ऐसा है कि जिसमें अब कोई ये इस तरह का आर्ट मुझे बहुत पसंद है कि अब इस पे कोई बाउंड्री नहीं बिल्कुल है ना। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके ये नहीं कर सकती कि आप इसमें क्यों बना रहे हैं रील। तो ये एक फास्ट का जो दौर है, ये एक बड़ी मजेदार चीज है। बट और दिनों में ऐसे हुआ है। जी जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें कि जब वो गाना आया था मेरा दिल ये पुकारे आजा, और माधुरी ने किया, ठीक है, और या पार्टी हो रही है, फिल्मों में आता है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडिया से तो इतनी सारी बाउंड्रीज के साथ वो भी कभी ना कभी हमारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आइंद बात यस कि हमें किसी वीजे की जरूरत नहीं है कोलैबोरेशन करने की। इतने बैठे लेकिन दुआ पे एक और आई है मीम, रील आई है, जो भेजी थी दुआ वो आप प्लीज देखिएगा। लेकिन सब छोड़े, उसमें दुआ का एक्शन बहुत मजे का जिसमें वो खड़ी है। दुआ इज अ सेलिब्रिटी यार। दुआ माशाल्लाह 5-6 साल की उम्र में उसने शोहरत की बुलंदियों को माशाल्लाह से छू लिया है कि वो जाके आसमां को भी छू के आ गई। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे है। चलो जी, दुआ के पापा, अब ज़ैनब के पापा ना क्या करें, ज़ैनब की मम्मा अब प्लीज आप ये ना, अब दुआ के पापा, क्योंकि आपको ज़ैनब ने नहीं, आपको दुआ ने जला बख्शी है। मेरे ख्याल में ये चैनल चलता ही दुआ की वजह से। जी दुआ और दुआ की पोनी से। और उसके लाल
बालों से। एक मैंने इन्फ्लुएंसर देखा पाकिस्तान में, मुझे उसका नाम नहीं आएगा, उसने दुआ के रंग के बाल रंग लिए। यस मैंने देखा है। आपने देखा है वो? मैंने देखा, स्पेशली उसने जाके जी जाके पहले कट डाउन करवाया अपने बालों का, क्योंकि कट डाउन के बगैर वो नहीं वो कट डाउन के बगैर हो सकता है। आपके कर दूं किसी दिन? कितने मैं अपना मुंह लकांदा फिरांगा। चले खैर, दुआ, बेस्ट ऑफ लक अर्शद व्लॉग्स, बेस्ट ऑफ लक। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि 26 जनवरी को फाइनली रिलीज हो रही है नयाब। और हम लोग भी जाके जरूर देखेंगे और कोशिश करेंगे फटाफट उसका मुंशी जी ऑडिटेड रिव्यू निकालें। जी मून, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि नहीं? क्या कहती है फिल्म की प्रमोशन, क्या कहती है फिल्म के ट्रेलर? क्या फिल्म उस हिसाब से प्रमोट हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी? क्या अवाम में वो हाइप है कि नहीं? तबसरा करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने पूछा कि प्रमोशन उस तरह की हो रही है जिस तरह की होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा उससे ज्यादा हो रही है। मैंने किसी कोई पाकिस्तानी फिल्म की इतनी प्रमोशन होती है बहुत कम देखी है। जो नॉन ईद मूवी हो, ईद की रिलीजेस की आप क्या देते हैं कि बड़ी प्रमोशन होती है, लोग जाते हैं, एक पैकेजेस मॉल पहुंच जाता है, कोई लकी वन मॉल पहुंच जाता है, कोई सेंटोरस पहुंच जाता है। ये तो भैया वारी पहुंचे हुए थे। क्या क्यों? क्योंकि बड़ी अवारी प्रमोशन हो रही है। तो बड़ी प्रमोशन बहुत अच्छी चल रही है बहुत। लेकिन मुझे ना हमारे यहाँ फिल्म प्रमोशन का एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि हमारे यहाँ फिल्म प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ वो चलती है कि कौन ज्यादा वायरल है, रादर देन कौन उस फिल्म से रिलेटेड बात कर सकता है। हाँ, वो बात आपकी बात मैंने किसी फिल्मी चैनल सिवाय समथिंग हॉट पे देखा है आपने कुछ रिगार्डिंग नहीं? आई डोंट थिंक सो मैंने नहीं देखा, शायद हो। लेकिन फुशिया में भी मैंने कोई बस ज्यादातर बड़ी हाथ मार के फुशिया में या समथिंग हॉट पहुंच जाएंगे। और कितने सारे चैनल हैं जो फिल्मों को कवर कर रहे हैं, और आपको छोटे लेवल पे भी मिल जाएंगे, बड़े लेवल पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं जो पुराने लॉलीवुड को कवर कर रहे हैं। कुछ के नामों में लॉलीवुड आता है, ठीक है, बट वहां पे ऐसी चीजों की कोई प्रमोशन नहीं हो रही, और ऐसे चैनल्स को इस तरह की चीजों को कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर रहे, घास भी नहीं डाल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म प्रमोशन फिल्मी चैनल्स पे होनी चाहिए, रादर देन आप किसी सियासी चैनल में पहुंच जाएं, आप किसी सियासी टॉक शो में पहुंच जाएं। तो ये मुझे लगता है वहां पे कौन देखेगा आपको? एग्जैक्टली, आप उन ऑडियंस के पास जाएं जो टारगेटेड ऑडियंस है। तो मेरा ये एक छोटा सा एतराज है हमारे यहाँ फिल्म प्रमोशंस का। 2 साल पहले तक ऐसा था, ठीक है, 2 साल पहले तक ऐसा था कि कोई एक फिल्म अगर प्रमोट होती है तो वो हर चैनल से कुछ ना कुछ दे दिला चलती है। पोस्ट मोला जट फिल्म प्रमोशंस मैंने ज़रा एक अजीब और गरीब ही वो देख लिया है कि सिर्फ जानने वाले आते हैं, वो फिल्म प्रमोट करके चले जाते हैं जी। तो ये एक है, ज़रा कुछ करें इस हवाले से, क्योंकि अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिनको प्रमोट गलत प्लेटफॉर्म्स पे किया गया है, जिनमें सर फहरिस्त है जॉन। जी, जॉन हो गई, अभी वो आई है वो जो उस्मान मुख्तार वाली फिल्म थी चिक्कड़, या आप कह ले वक्री, ठीक है, उनको कोई आप कम्युनिकेट करें मीडिया हाउसेस से कि भाई हमारी फिल्म आ रही है, इसको कैसे प्रमोट करना है, तो ये मशवरा दें कि हाइप क्रिएट हो। अभी अगर हाइप क्रिएट हुई या नहीं आपकी, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ यमुना के फैंस का होगा, सिर्फ यमुना के फैंस का बहुत बड़ा नहीं हाथ है उसका जी। तो यमुना की लुक्स बड़ी प्यारी लगी मुझे खुद भी, और यमुना जो जहाँ स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत, वो जो प्रमोशन के लिए भी जाना जा रही है, उनकी हेयर स्टाइल और लुक्स एवरीथिंग लुक्स वेरी फ्रेश। मतलब यमुना नॉर्मली इस तरह के नहीं करती है। और वो जो हमारा एक गिला है यमुना से कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करती, लेकिन वो नजर आ रहा है, और जो कर रही है वो बड़ा अच्छा कर रही है, और अपने कंफर्ट लेवल के अंदर रह के बिल्कुल ऐसे जी जी जी। सो अब हम जाएंगे जी फ्राइडे को ये फिल्म देखने, और जो भी हमारा रिव्यू होगा हम आपको जल्द अज जल्द इस चैनल पर आगाह करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जी मून, फाइटर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इंडियन मूवी है फाइटर, जिसकी पिछले 1-1.5 साल से बड़ी हाइप हुई है। फिल्म की कास्ट में है ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण। और फिल्म के ट्रेलर के बाद एक अजीबोगरीब कड़मस मच गया है। उस कड़मस से रिलेटेड हम दोनों बात करना चाहते हैं। जी मून, क्या कहेंगे? हम तो पहले कह चुके हैं, फिल्म है पाकिस्तान के खिलाफ जी, ठीक है, हाँ जी, कि निया की फिल्म बनाओगे, मुझे नहीं समझ आती है जी। मतलब इनको समझ आ गई है, ऑडियंस की नब्ज पकड़ ली है जी, कि ऑडियंस चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जी, ऑडियंस चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ फुल्लड़बाजी जी, और डायलॉग बाजी, और हैवी डायलॉग डाल दो, बस डाल दो, और फिर लोग लाइक कर रहे हैं, और वो बनाई जा रहे हैं। मुझे तो ऋतिक रोशन की नहीं समझ आ रही, और दीपिका को तो यार आई डोंट नो उनका क्या सीन है, लेकिन ऋतिक रोशन को मैं बड़ा एक समझा हुआ एक समझता था कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, वो नहीं इस तरह की स्क्रिप्ट लेता, उसकी स्क्रिप्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है
जो स्टारडम भी होता है और नॉन कंट्रोवर्शियल होता है। हाँ। और यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्सी के बाप बन गए हैं बैठ के जी। और इतनी अजीबोगरीब बातें करना कि हम मालिक हैं। मालिक कौन है? कौन है मालिक? मतलब ये एक अजीबोगरीब। आपने ऑक्युपाइड कहा है तो ऑक्युपाइड का मतलब है कि आपने कब्जा किया हुआ है, लेकिन असल मालिक तो हम है। क्यों? हाँ। तो एक अजीबोगरीब ज़ारा नूर अब्बास ने इस पे बड़ी मजेदार एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने अच्छा खासा धोया। फिर इसके अलावा उन्हीं के ही कमाल आर खान ने भी एक चीज़ दी जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी कि आप कब तक ये चूरन बेचेंगे? पाकिस्तान। आपका ज़्यादा बड़ा दुश्मन आजकल चाइना है। और चाइना की आपको याद है जब कोविड चल रहा था वहाँ पे चाइना इंडिया की बड़ी वॉर हुई थी, जिस वजह से आज तक वॉर तो नहीं हुई थी पर जरा एक टेंशन क्रिएट हुई थी किसी एक एरिया से रिलेटेड, और टिकटॉक बैन कर दी गई। चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बैन है। बिल्कुल। और उस पे आप लोगों ने कभी कुछ नहीं बनाया। कभी नहीं ऐथे तुसी आके जी जी। और ये एक ऐसी जंग है जो बिला वजह ही क्रिएट की जा रही है, और बस कर दें। मतलब अब आने वाली नस्लों के लिए मेरा सिर्फ यही एक पैगाम है कि किसी को, कई दफा हम कह चुके हैं लेकिन हम आज फिर कहेंगे कि किसी को बुरा दिखा के आप ठीक नहीं हो जाएंगे। नहीं हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे कि अगर कोई गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप भी वो गलत है और मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता। आप भी गलत हैं। हाँ जी। और वो भी गलत हाँ जी, वाह गलत हो। चले जी, मूव ऑन करते हैं एक नेक्स्ट वायरल कमेंट की तरफ। एक कमेंट था जी, एक तस्वीर थी बहुत पुरानी, और ये 36 हफ्ते पुरानी है भाई जी, 36 वीक्स ओल्ड। क्योंकि जब ये एक कमेंट था जो बड़ा वायरल जा रहा था। एक तस्वीर थी फुरकान कुरैशी जो कि मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं भाई द वे, और उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई थी और जिस पे दुर्रे फिशान ने कमेंट किया हुआ था कि तुम मेरी गाड़ी लेना बंद करो अपनी अच्छी तस्वीरों के लिए। तो जी नीचे फुरकान कुरैशी ने रिप्लाई किया कि ये रिप्लाई तुम्हारी एक्टिंग करियर से ज़्यादा मज़ेदार है। व्हाट डू यू थिंक? एक दोस्ताना सा एक कन्वर्सेशन थी जिसको अमाम ने पकड़ के ऐसा धोया, आड़े हाथों लिया जी। एक तो 36 हफ्ते पुरानी बात और जिसको आज उछाला जा रहा है। जी मुन क्या कहेंगे अवाम को? वो लगे उन्होंने लगे रहने दे बेचारियां नु की है, मतलब आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हाँ ठीक है। एक हमारा ऑनलाइन पर्सोना जो है वो तो एक बड़ा ही ढका छुपा पर्सोना है, क्योंकि हमें पता है वो पब्लिक है। बिल्कुल ऐसे। और उसमें हम बड़े कैजुअलिटी लेवल को जरा नीचे लेके आते हैं। और आप अगर किसी की दोस्ती का इस तरह से लाइक उसको एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं तो आई थिंक ये बड़ी नाइंसाफी है। व्हाट डू यू थिंक? लोग ज्यादती कर जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा ख्याल कर लिया। मतलब देखिए कैजुअलिटी का लेवल ये है कि उन्होंने पहले कार का उन पे मजाक उड़ाया। उन्होंने भी तो किया है ना, उनको क्यों नहीं? लेकिन आप छीन उन्हें रहे हैं, सॉरी धो उन्हें रहे हैं एक्टिंग करियर के हवाले से। तो मुझे ये थोड़ी बात बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है समटाइम्स हमारे जो ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। आप अगर किसी के फ़ैन हैं, मैं अगेन वही कहूँगा फ़ैन जो है हमारी जो फ़ैन बेस है, मैंने इतनी टॉक्सिक फ़ैन बेस कभी नहीं देखी। नहीं हमारे पाकिस्तान में ठीक है। अभी रिसेंटली जो है हॉलीवुड में बेली आइलिश, अब नाम सुना होगा, बेली आइलिश, क्या नाम है? बिली आइलिश। उसने अपनी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपोज किया अपना जो भी मैं, ठीक है। और उस पे उनके फैंस जो कि उनकी इस चीज से एग्री नहीं करते तो उन्होंने उनको फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया बजाय इसके कि लंबे पैराग्राफ लिखो। हाँ ठीक है। और नहीं पैराग्राफ भी लिखो ठीक है, बट हमारे ये होता है कि अगर कोई फैन गलती भी करता है ना, रात दिन उसको अनफॉलो करने के उसको और सपोर्ट करने लग जाते हैं, और उसके लिए लॉजिक्स भी ढूंढते हैं। लॉजिक ये इसलिए इसको ऐसे इसको वैसे इसको। सो ये एक चीज हमारे फैन पेजेस में ना, एक टॉक्सिक फैंस हमारी जितने भी फैन बेसेस हैं, हमारे जितने भी फैन पेजेस हैं, दे वेरी टॉक्सिक। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने किसी भी स्टार की गलती। मैं कहूँगा यहाँ पे जरूर ऐड करूँगा कि फैंस को आंखें खोलने की जरूरत है। अगर आपका जो स्टार है वो कोई गलती करता है, एट द एंड ऑफ द डे इज ह्यूमन बीइंग, उसको गलती करने का मार्जिन देना चाहिए। और उसकी गलती को अगर आप वो करेंगे ना बार बार जस्टिफाई, तो फिर बार बार ऐसे ही स्क्रिप्ट पे दानिश तैमूर जैसे लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि वो कभी
एक एहसास ही नहीं अकाउंटेबिलिटी होगा, के कटहरे पे खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनकी हर गलत चीज को भी जस्टिफाई कर दिया जाता है। फिर इस तरह से गंदगी और फैलेगी, तो आप प्लीज जो हमारे फैन पेजेस हैं उन्हें हथौला रखें। हाँ जी, जस्ट और क्या बोलते हैं उसे, फेयर रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं हम एक और न्यूज़ की तरफ जी। टकसाली मूवी है जो कि रिलीज होने जा रही है फरवरी 2024 को, उसका आ चुका है ट्रेलर। लास्ट वीक हमने उसके टीजर के बारे में बात की थी, आज हम उसके ट्रेलर के बारे में रिएक्शन देंगे। जी मुन, क्या कहते हैं आप ट्रेलर के रिएक्शन के हवाले से? बहुत मजा आया। इट्स वेरी बोल्ड। ज़ैनब कचहरी इसलिए नहीं आई कि कोई मलिक याकूब से चस्के ले लेके सवालात पूछे। इट्स वेरी पाकिस्तान में क्या, हम शायद देश में भी बहुत कम इस तरह के ट्रेलर्स आते हैं जो बिग हमारी मूवीज होती हैं उनमें, तो बड़ा मुझे मजा आया। मुझे तो बड़ा ही मजा आया, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज अबू अलिया की तारीफ करना चाहूंगा। जरूर करें। एक डायरेक्टर जो मुसलसल अपनी ट्रेजेक्ट्री पे काम कर रहा है, जो मुसलसल अपने प्रीवियस वर्क से सीख के अगले आने वाले फिल्म में उस शॉर्ट कमिंग्स पे काम करता है, तो मेरे ख्याल में यही उसकी एक सबसे बड़ी लर्निंग है और सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? यही एक काम की खूबसूरती है जी। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि आप एक दफा कामयाब हो जाता है डायरेक्टर, फिर वो कहता है कि मैं तो कुछ करना ही नहीं, कुछ सीखना ही नहीं, बल्कि पिछले से भी बुरा काम करना है। हाँ। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे, स्टोरी राइटिंग में भी और स्टोरी टेलिंग में भी, क्योंकि राइटर भी नॉर्मली ये खुद ही होते हैं, डायरेक्टर भी। तो मैं इस चीज पे बहुत खुश हूँ। और इसके अलावा कैरेक्टर्स पे भी अब फाइनली वो उनकी एक डेप्थ नजर आती है। जैसे आयशा का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया, और नंबर 2 पे मुझे पसंद आया है मेहरबानो नहीं वो इकरा के बंदे यासिर हुसैन, फिर कौन गेस करो? नय्यर इजाज, इफ़त उमर। यस, उन्होंने भी बड़ा मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। इफ़त उमर मेरे लिए सबसे ज्यादा हाईलाइट थी। सेकंड नंबर पे, नंबर 1 पे तो आयशा उमर है, ठीक है, लेकिन यासिर हुसैन भी अच्छे हैं। मेहरबानो बहुत अच्छी है। मेहरबानो की थोड़ी पंजाबी में जोल है, बट उनकी एक्टिंग और डायलॉग वगैरह बड़े मजे के हैं, तो मुझे मजा आने वाला है। मुझे भी मजा आने वाला है, और इसको जरूर हम देखेंगे और इसको भी रिव्यू करेंगे। मैं देखूंगा। और चलते हैं आगे, चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जी। एक टीवी ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है बंस रोड के रोमियो जूलियट। हाँ, बंस रोड की नीलोफर से बंस रोड के रोमियो जूलियट तक का सफर। खैर, अगर आप लोगों ने अगर आप लोग पुरानी टेलीफिल्म्स देखते हैं, तो अगर आपने बंस रोड की नीलोफर देखा है तो जरूर बताएं, हम उसमें बहुत खुल के बातें करना चाहते हैं। फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अब उसमें वो जो एक बंस रोड का समा क्रिएट किया गया था, और एक इंसान जो कभी कराची नहीं गया और वो दिल में ये ख्वाहिश रखने लग जाए बंस रोड की, मैंने बंस रोड जाना है, तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है फसी बारी खान और फजर मुइन को। खैर, इधर आते हैं मजर मुइन यही बोला है, फजर नहीं कहा, मजर मुइन को। खैर, इधर आते हैं जी। ये एक आ रहा है ड्रामा जिसका नाम है बंस रोड की रोमियो एंड जूलियट। इसकी अभी रोमियो बन रहे हैं जिसका नाम होगा फरहाद हमजा सुहेल, और जूलियट बन रही हैं इकरा अजीज, जिनके कैरेक्टर का नाम होगा फ्रिया। और अभी तक इसके डायरेक्टर और राइटर नहीं बताए गए। और मून, क्या कहेंगे इस नई सी उभरती हुई जोड़ी के हवाले से? जोड़ी तो बड़ी फ्रेश है ना? फ्रेश है। और एक दूसरे को मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो एक पोस्टर से आया है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मज़ेदार, प्यारी लग रही है। हालांकि हम देख चुके हैं इन दोनों को पहले रकीब से में, लेकिन आज साथ नहीं देखा, तब ये थे उनके साथ, फरियाल महमूद के साथ। जी, लड़के काम उन्होंने मेरे मतलब है कि एक साथ किया हुआ है, तो केमिस्ट्री डेवलप हो जानी चाहिए, हो जाएगी। एक साथ तो नहीं, इनके कैरेक्टर किसी कितना उसको छेड़ती होती थी। सॉरी माय फॉल्ट। हाँ जी, लेकिन अमीरा कितना छेड़ती होती थी, इसको तंग करती होती थी, तो है तो सही। और वो पोस्टर बड़ा फ्रेश लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आएगा इन दोनों को, बहुत फ्रेश। 7 दिन मोहब्बत इनकी याद आ गई। उसमें कौन था? मायरा खान और शेरियार मुनव्वर, वही कलर पैलेट है सारा। एग्री हो? लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ तो करेंगे। हाँ, लेकिन चलें, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही अच्छे अदाकार हैं। मुझे इकरा अजीज से ज्यादा ना हमजा सुहेल से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो काम किया है ना हमजा ने, हाँ, उसमें फॉल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। इकरा ने पिछली दर जो किया है ना, मन्नत मुराद ने दिल तोड़ दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उनसे कुछ। मतलब एक वो जो भूख थी ना, वो भूख क्या, आपने मैदा ही खराब कर दिया। वो ना फूड पॉइजनिंग हो गई, जो फूड हमें दिया ना,
अब हम अक्सर अपने शो में बात अक्सर करते हैं कह के थक गए हमें इकरा अजीज के काम की भूख है वो फूड वो उन्होंने हमारा मैदा ही खराब कर दिया। तो अब हमजा जो है ना उनके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड चले लेट्स सी मेरे ख्याल में इकरा विल इंशाल्लाह रॉक। हाँ इकरा विल रॉक और उनका वो एक कमबैक यस मुझे चाहिए अब मैं मतलब लाइक वो भूख है अभी भी है ना। चले जी ये था आज न्यूज़ का सिलसिला जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कंटेंट ऑफ द वीक पे। दो चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। एक तो सबसे पहले एक वेब सीरीज़ है जिसको काफ़ी अर्से से हम डिटेल रिव्यू में करना चाह रहे थे लेकिन आज हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरी एक मैंने चलो एक फिल्म थी जो हमने लास्ट वीक मून ने देखी थी, इस वीक मैंने देखी। मैंने उसको डिस्कस थोड़ा सा किया था, इतना वो डिटेल में मैं थोड़ा आप फिर उसको डिटेल में कर लूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th फेल की। 12th फेल को डायरेक्ट किया है विनोद चोपड़ा ने, जो कि अनुपमा चोपड़ा एक मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं, उनके हस्बैंड हैं। विनोद चोपड़ा पहले परिणीता मुन्ना भाई MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई PK 3 इडियट्स जैसी मूवी को प्रोड्यूस कर चुके हैं। डायरेक्टर वो कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों को, लेकिन इस फिल्म में एक पहले दफा था कि राजकुमार हिरानी और वो थोड़ा यूजुअली राजकुमार हिरानी इनकी फिल्म डायरेक्ट करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे, इधर वो खुद डायरेक्ट करें। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। उसमें वो सारे एलिमेंट थे जो कि एक अच्छी मसाला बॉलीवुड मूवी में होने चाहिए। मसाला तो नहीं कह सकते, मसाला नहीं कह सकते, लेकिन एक कमर्शियल फिल्म में होने चाहिए, लेकिन विद आर्ट वाले चीजें, आर्ट टच। मुझे जो सबसे ज्यादा मेरे लिए हाईलाइटिंग रहा, ठीक है फिल्म बहुत अच्छी है, मेरे लिए जो सबसे बड़ी हाईलाइट है ना इस फिल्म में वो है इस फिल्म का म्यूजिक। ओके म्यूजिक मुझे मून इतना अच्छा, इतना फिल्म अप्रोप्रिएट, स्टोरी अप्रोप्रिएट म्यूजिक मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, इतना आपको पसंद आ गया? मैं ऐसा नहीं कि मुझे उसके गाने, मैं ऐसा कहूँगा मुझे गाने बड़े अच्छे लगे, लेकिन वो ये कि जो फिल्म में जो गानों की एक जगह थी ना, वो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती थी। और वो जो एक बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं और वो बड़ी विदाउट म्यूजिक, कुछ हाथों से बजाया जा रहा है और कुछ वो मेरे लिए बहुत बड़ी हाईलाइट था। आई डोंट नो व्हाई। वो मेरे नंबर 1 आता है। अगर मैं किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा तो वो है इस फिल्म का म्यूजिक, बैकग्राउंड चीज़ें, वो सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे आती है एक्टिंग। विक्रांत मैसी छा गया ये लड़का। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लास्ट सीन। क्योंकि एक सीन है, वो आप जानते हो, मैंने वो रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप बहुत ज़्यादा फेल हो जाएं और एक दफ़ा आप फोन करके कहें कि मैं पास हो गया हूँ, वो जो एक फीलिंग है वो बड़ी खूबसूरत, बहुत मतलब लाइक बहुत रियलिस्टिक, बहुत सीए भी आप फेल होते हैं ना बार बार, और मैं बहुत फेल होता था और फिर एक दिन पास हो गया। तो जब वो फोन किया, वो मुझे लगा कि मैंने वो मोमेंट रिलीव किया। तो मेरे लिए वो एक मोमेंट, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी अब विक्रांत मिस्त्री पे आ जाते हैं। नो डाउट लास्ट वीक आपने जो बातें की वो मेरे ख्याल में आपने बहुत कम की। आप उसे बहुत ज़्यादा बातें कर सकते थे, फैला के कर सकते थे। और इसके अलावा जो एक स्ट्रगल एक CSS ऑफिसर, या हमारे यहाँ तो CSS होता है, उनका IS होता है, वो भी हम काफ़ी हद तक उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि आपने वो देखी हुई है रियल लाइफ में। बिल्कुल ऐसे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा हुआ है, बहुत क्लोजली देखा। बहुत कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सब कुछ ही। हाँ, जब आप एक 24 घंटे में से 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है ना, तो फिर आपकी लाइफ नहीं रह जाती है। और ये करना पड़ता है अगर आपने कुछ इस तरह से अचीव करना तो खैर बहुत मजे की थी। लास्ट वीक हमने बात की, आज मैंने बात की, तो इट्स ओवर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अदद पाकिस्तानी वेब सीरीज के हवाले से जिसका नाम है खोज, जो कि आजकल सीरियल किलर चल रहा है। और हमने लास्ट वीक बात की कि सीरियल किलर की कहानी काफी खोज की कहानी से सिमिलर है। खोज एक टेलीफिल्म है जो रिलीज हुई पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शौक, और ये PTCL का एक अदद OTT प्लेटफॉर्म है। और इसकी जो कास्ट में शामिल है समिया मुमताज, नादिया अफगन, शाह फहद, शहजादे नूर, अली हसन, मिशाल चौधरी, अरीबा तनवीर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी राइटर और डायरेक्टर है अरीबा नवीद जी। ठीक है जी। और हमने देखी, इसकी कितनी एपिसोड्स थी? छोटी एपिसोड थी और 2.5 घंटे में हमने देख लिया। 2.5 घंटे में आपको 10-10 मिनट की नहीं, 20-20 मिनट की, 20-25 मिनट की 5-6 एपिसोड थी। और वो जिस तरह की सीरियल किलर में आजकल हम एक मिस्ट्री देख रहे हैं, इस तरह की इसमें मिस्ट्री क्रिएट की गई थी। लेकिन एक्टिंग लेवल अगर हम इसमें बात करें तो दोनों जो हमारी लेडीज हैं, लीडिंग लेडीज, नादिया अफगन एंड सामिया मुमताज ने कोई वहाँ पे एक्टिंग की है और एक दूसरे की स्क्रीन स्पेस को खींचने की कोशिश की है, लेकिन जीता कोई नहीं। डिसाइड नहीं कर पाते आप। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बताऊं तो माय पर्सनल फेवरेट इन दिस होल सीरीज इज नादिया अफगन।
उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना। और आपको बताऊं नादिया अफगन का स्क्रीन टाइम सामिया मुमताज की स्क्रीन टाइम का 20% था। हाँ हाँ, सामिया मुमताज का स्क्रीन टाइम ये था, नादिया अफगन का स्क्रीन टाइम ये था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई मैं हूँ बेटा, उसी को हो ना। हाँ, सो इट वाज वेरी गुड। एक मिस्ट्री सीरीज में जो मिस्ट्री रहनी चाहिए थी वो उसमें थी। वो उसमें वो जो हम अक्सर बातें करते हैं नेटफ्लिक्स लेवल वो भी था। उसमें से वो एक क्राइम पेट्रोल वाली झलक नहीं है। और इसके अलावा और क्या बात, मुझे उसकी शूटिंग बड़ी पसंद आई, मुझे लाहौर को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। हाँ जी, और जो एक मिस्ट्री थी वो एंड तक बरकरार भी रही। और एंड में जो एक हमारे पास वो निकलता है वो जो मेन कल्प्रिट होता है, वो भी एक शॉकिंग ही था। यहाँ पे ना ये शॉकिंग, यहाँ पे ये ना निकला है। पीछे अभी रिकॉर्ड करते करते मैंने स्टोरी का स्पॉइलर दे दिया था। लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा जी, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर जाके देखें और हमारी पाकिस्तानी सीरीज को भी उतनी पजीराई मिलनी चाहिए जितनी हम इंडिया की सीरीज को देते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली जाके मस्ट वॉच। थोड़ा आपको ओटीटी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट था? 300 पर मंथ। 300 अभी तक मैं पे कर रहा हूं। नहीं, उसमें मैंने आपको मना भी कर दिया था कि आप बंद कर। अनसब्सक्राइब आपने कहा था कर दो, मैंने अभी तक नहीं किया। चले कोई नहीं। वैसे उसमें हफ्ते वाला भी कोई पैकेज था, 2 दिन वाला पैकेज भी था, तो आप सस्ते में ये देख सकते हैं। देख के आप अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी। चले जी, ये थी हमारी खोज की सारी बातें। अब हम करते हैं इंटरव्यू द वीक की बात। इस वीक मैंने देखे कॉफी विद करण के हमारे पेंडिंग एपिसोड, लेकिन जिस एपिसोड के बारे में हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ वो है नहीं, क्या हो गया, जीनत अमान और नीतू सिंह का। मुझे जीनत अमान एक बहुत पसंद है वैसे। सत्यम शिवम सुंदरम इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे बहुत कम आइडिया है। आपने सुना नहीं ना, हमने कभी उनको इतना देखा नहीं। लेकिन इस इंटरव्यू में जो उन्होंने एक पॉइज कहेंगे ना, या एक क्लासी, वैसे तो आई हेट दिस वर्ड, या एक क्या कहेंगे, कंटेन्ड होने का एक सबूत दिया है। आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल। और आप लोग ज़रूर जाके ये देखें। और आपको बहुत सारी मुझे जो उनकी बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो इस एज में हमसे ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा कह लें कि वेल रिसर्च हैं नए दौर के हवाले से। और हम जो हैं आज ही इतने सुस्त हो जाते हैं, आज इस एज में ही बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हम रुके रहते हैं। लेकिन वो उस एज में उन्होंने अपनी उस एज में भी उन्होंने एज को कोई बैरियर नहीं बनाया। तो वो एक सच में इंस्पिरेशनल शो है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो देख के रियलाइज होता है। और कॉफी विद करण इस साल बड़ा इतने अच्छे लोगों ने पसंद नहीं किया, बड़ा एवरेज गया है, क्योंकि बहुत सारी उसमें कंट्रोवर्शियल वो नहीं थी, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था। लेकिन स्टिल मुझे पता नहीं क्यों इस साल ये सीजन बहुत पसंद आया है। इस दफा मोर ऑफ अ इंटरव्यू रादर देन मोर ऑफ अ कंट्रोवर्सी। मैं वही कहने लगा था। आपने पर्सनालिटीज को जाना, जैसे मैं इधर ऐड करूंगा, जैसे सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की वाला एपिसोड था, उसमें मैंने शर्मिला टैगोर की पर्सनालिटी को बहुत जाना। तो या आप रणवीर दीपिका वाले में आ जाएं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा था। इट वाज मोर लाइक अ इंटरव्यू रादर देन मसाला, मोर लाइक समीना पीरज़ादा ओवर एहसन खान। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो बड़ा एक रिमाइंड विद समीना पीरज़ादा ही था, तो वो वाली वाइब थी। चलें खैर, इंटरव्यू में दूसरा जो मैंने इंटरव्यू देखा फवाद खान का इंटरव्यू का पार्ट 2, उसमें क्या था? उसमें बहुत कुछ रिवील किया गया। उसमें बरज़क के बारे में किया गया। उन्होंने फिर अपनी आने वाली फिल्म जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की है, उसका नाम क्या है? नीलोफर। अच्छा, नीलोफर इनकी प्रोड्यूसर है? इनकी प्रोडक्शन है। तो कब आ रही है? नहीं बताया, कोई वो नहीं दी, क्लू नहीं दिया, क्लू नहीं है कि कब आएगी, लेकिन कह रहे थे माइट बी जनवरी फरवरी में कुछ उसका आ जाए। लेट्स सी, जनवरी भी खत्म कुछ आ जाए, क्या टीजर आएगा? तो जनवरी भी खत्म होने को आ गया ना। और ये इंटरव्यू पुराना रिकॉर्ड हुआ है जिसमें तब उन्होंने दिसंबर जनवरी की डेट दी थी। अब फिर और अभी जनवरी भी खत्म हो गया, अब अगले साल का जनवरी दिसंबर है, तो आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? आ जाओ ना, अब मैंने देखना है माहिरा को। हाँ प्लीज नीलोफर। अच्छा खैर, इसके अलावा उन्होंने अपने सुस्त होने के बारे में बातें की। फिर उन्होंने अपने ईपी की बहुत ज़्यादा बातें की, जो कि मुझे लगता है कि वो उस इंटरव्यू के हिट ना होने की सबसे बड़ी रीज़न है। हाँ, क्या ज़रूरत है आपको, है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने की। हाँ, और उस चीज को कोई रिलेट भी नहीं ना कर पाता। आई थिंक थोड़ा आउटडेटेड हो गया वही ना। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? वही तो मैं कह रहा हूँ
क्या वो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, he was very comfortable उस जोन को डिस्कस करने में, rather than acting और उनकी चीजों, वो उसको बड़ा लाइटली ले लेते, अच्छा है मैंने एक चीज कर ली, बस कर ली, मैं एक्सीडेंटल हो गया। लेकिन वो म्यूजिक और उस चीज को लेके लग रहा था कि he is very passionate about it। तो वो सही कहते हैं ना कि बेसिक मेरा एम यही था। एक चीज की डिस्कस नहीं करते, पता है एक अंदर की खबर दूं, टोनी एंड गाय में भी वो पार्टनर है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इंटरव्यू में कभी डिस्कस नहीं हुआ। मुझे एक दफा टोनी एंड गाय के एम्प्लॉय ने बताया था कि उनके शेयर्स हैं। ओके, हो सकता है। हाँ जी, ये भी है। फिर इनकी फिर इनकी वाइफ का भी एक ब्रांड है, आपको पता होगा। नहीं। हाँ, वो जो एक कपड़ों का ब्रांड है, क्या सीडी वाले भी थे ना, उनकी सीडी आती थी। नहीं, उनका एक अपैरल का, अच्छा ओके, क्लोथिंग का एक उनका एक है ब्रांड। तो चलो खैर, इसके अलावा उन्होंने सनम सईद की काफ़ी तारीफें की कि वो शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड दैट्स इट। कोई उसमें कंट्रोवर्शियल मसाला नहीं है, पिछले वाले पार्ट में था, इस वाले में नहीं है। ठीक है जी, वायरल ट्रेंड्स हमारे पास भी आज तक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बिजी चल रहे हैं, और जब तक हम फ्री होंगे तो फिर ही जाएंगे ना टिकटॉक की तरफ। अभी हमारे पास बहुत सारा बैकलॉग लगा हुआ है चीज़ों का, वो हो जाएंगे तो फिर हम शुरू कर देंगे। अब हम कमेंट्स की तरफ आते हैं। जी मून, सबसे पहला लिमिटेड से कमेंट्स हैं जी, लिमिटेड से कमेंट है। 24 सबसे पहला जो हमारे पास कमेंट है वो है जी स्टे हियर का, कहते हैं प्लीज वॉच लाइफ इन अ मेट्रो मूवी। जी मैंने देखी हुई, बड़ी दफा देखी हुई है भाई अरसलान ने, तो ठीक है, बड़ी फेवरेट है। हाँ, उसके अलावा शाजी टॉकीज कहते हैं वॉच हाय पापा एंड जुर्म। मैंने नहीं देखा, मैं जरूर देखूंगा। हाय पापा देखी थी उसने। हाँ जी, लेकिन मैंने नहीं देखी। हाँ, आपने नहीं देखी। इसके अलावा आशीष ज़हीर कहती हैं दास्तान रिमार्केबल ड्रामा है, किसी बड़ी फिल्म से कम नहीं है। Yes. आपने एरा का ब्यूटीफुल बिगेस्ट ड्रामा था। ठीक है, इसके अलावा अपडेट कहते हैं आई वांट टू रिकमेंड डॉक्यूमेंट्री डांसिंग ऑन ग्रेव। देखेंगे जी जरूर देखेंगे। इसके अलावा लाला दी कहते हैं फाइनली वेटिंग फॉर मीनिंगफुल एंड वर्थ द वेट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आसिफ सुहेल कहते हैं मून ने कहा दगाबाज दिल मोमिन साकिब की डेब्यू फिल्म है तो दुरुस्तगी कर लें। मोमिन साकिब दमस्तम 2022 में इससे पहले काम कर चुके हैं। ओके, मुझे पता था। आपने देखा दमस्तम उनको? मैंने दमस्तम नहीं देखी ना, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा गुरु ड्रामा को भी आपने फिल्म कहा, बाकी एक और दुरुस्ती कर लें। अरसलान ने कहा वजाद रो हर फिल्म छोटी ईद पर रिलीज करते हैं, तो इतला के लिए अर्जा के वजाद रो की पहली दोनों फिल्में कराची से लाहौर और लाहौर से आगे नॉन ईद रिलीजेस हैं, और दगाबाज दिल को शुमार करके ये वजाहत की तीसरी ईद उल फितर रिलीज होगी। ठीक है, इसके अलावा जी, इसके अलावा आपको फिल्म में बहुत मलका हासिल है आसिफ जी, थैंक यू सो मच हमारी दुरुस्तगी करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा सबा मलिक कहते हैं मेहंदी की खुशबू से बाय हारून इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन द लिस्ट। मेहंदी की खुशबू से, अच्छा हमने लिखा हुआ था, पता नहीं हमने डिस्कस नहीं किया, वो याद नहीं रहा होगा, बस 20 पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर कोई रह गया तो रह गया। इसके बाद जो है आसिफ कहते हैं एक फरमाइश इंटरव्यू ऑफ द वीक में एचडी एंटरटेनमेंट को दिया गया, बबरी शाह का इंटरव्यू शामिल करें। आज की नस्ल शायद बबरी शाह को ना जानती हो, मगर बबरी शाह क्यों, तुमसे इतना प्यार है, कोई तुस्सा कहाँ, तड़प मोहब्बत सच्चियाँ, भाई लोग जैसे बड़ी फिल्मों में काम कर चुका है और एक परफेक्ट हीरो मटेरियल था, मगर ज़ाया कर देगा। ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद सलमान जी कहते हैं एंजॉयड द जूक बॉक्स। हाफिज कहते हैं येस यू आर राइट कि दास्तान ड्रामे को कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। सेकंड, ये एक होस्ट पे भी डिपेंड करता है कि उसने कितना रिसर्च किया है गेस्ट के काम पर। मुझे तो अकबरी अस्करी भी बहुत अच्छा लगा था, ही वॉज अमेजिंग इन इट। इंटरव्यू में जिंदगी गुलजार है कि बहुत काम डिस्कस किया गया है, इवन हमसफर को भी फवाद ने कुछ ज़्यादा ऑन नहीं किया, नीलोफर पे भी कोई ख़ास बात नहीं हुई, फजूल मिंग्लिश सा इंटरव्यू था। ये नहीं किया करो, ये गलत बात है, आप प्लीज़ बॉडी शेम ना क्या करें। अहमद फजूल कंट्रोवर्सी बनाने के चक्कर में ही लगा रहा। टू बी ऑनेस्ट फवाद खान की वजह से हर किसी ने इस पॉडकास्ट को देखा, वरना इससे पहले कोई भी पॉडकास्ट हिट नहीं हुई थी। नहीं मेरे ख्याल में अच्छी चल रही है। अहमद अली अकबर इज डूइंग सो गुड। अहमद अली भट्ट इज डूइंग सो गुड। पॉडकास्ट काफी फेमस हुई है जी। इसके अलावा आपसे कहते हैं जुक बॉक्स वाज वेरी टफ टुडे, हमारी सांसों में आज तक बाय मैडम कुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग। इसके अलावा आपसे कहते हैं बेचारी महविश फवाद एंड हुमायूं के साथ काम करने के बाद इस एक्सप्रेशन लेस हीरो के साथ आ रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लावा टाइप ही होगी फिल्म, एक मंथ में फिल्म रैप अप होके फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है। नो थॉट प्रोसेस, नो हार्डवर्क, नो आइडियोलॉजी। बात वैसे सच है। लाल पीली वॉल्स, हर दीवार पे पूरी मीनारी की शॉप
का हर आइटम लटका हुआ होगा। लो जी, हीरोइन का रूम रेडी, हीरो का रूम 2-4 न्यूड पिक्स, बॉडी बिल्डर की पिक, इस टाइप की आर्ट डायरेक्शन होती है वजाहत रो की फिल्म्स में। वैसे इज राइट, आप वैसे वेरी मच मुजाहिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद शान मुझको कहते हैं वेलकम बैक गाइस, सो प्राउड टू सी यू। वेल इन माय ओपिनियन डंकी इज रिलेटेबल मूवी फॉर ओवरसीज, आई वॉच द ट्वाइस एंड आई लिटरली क्राइड, बट टेक्निकली देखें तो यस स्टोरी में बहुत ज्यादा मार्जिन था। मूवी वाज मोर ऑफ अ पेट्रियटिज्म रादर देन डंकी। आई लव तापसी, शी लिटरली नेल्ड द कैरेक्टर एंड अदर सपोर्टिंग कास्ट आल्सो। देयर इज इंडियन पंजाबी मूवी आ जाओ सारे मेक्सिको चलिए, उसमें सही डिटेल में डंकी को दिखाया गया है। आई विल रिकमेंड दैट मूवी इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड डंकी थिंग, एंड गुड शो एज ऑलवेज, कीप इट अप। इसके अलावा कहते हैं फॉर मी आई थिंक फवाद खान का इंटरव्यू अहमद अली अकबर को एज एन ओल्ड फ्रेंड की बजाय एज एन स्टार लेना चाहिए था। 100% एग्री। द मेजॉरिटी वो बातें कर रहे थे जिनकी किसी को कक समझ नहीं आ रही थी। लिटरली आई डोंट लाइक द होल पॉडकास्ट। ओके, जी फातिमा कहती हैं रास्ता की जैकेट और जैन की कोलैब बॉयज ने मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, थैंक यू सो मच। कैंडी क्रश कहते हैं आई वांट टू रिकमेंड यू टू वॉच घोसला का घोसला, देखी हुई है। जॉनी गद्दार देखी हुई है। अंधाधुन ये मूवीज देखें, बहुत देखी हुई है। अंधाधुन तो बहुत दफा देखी है। ये मूवीज देखें और माइट बी यू बोथ ऑल आर ऑलरेडी वॉच्ड, यस वी ऑलरेडी वॉच्ड एंड वी लव देम, वी लव। मुझे घोसला भी बहुत पसंद है। मुझे इन तीनों में मुझे अंधाधुन ज्यादा पसंद है। अंधाधुन तो एक वेल सेलिब्रेटेड है ना। अब घोसला को नॉर्मली लोगों ने नहीं देखा। आई एम नॉट फैन ऑफ जॉनी गद्दार, आई एम नॉट फैन, इट्स वेरी लेकिन घोसला सो गुड। इसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं वाटर, अच्छा ओके, इसके कहते हैं प्लीज वॉच हाय पापा एंड खो गए हम कहाँ मैंने देख ली है लेकिन बड़ी बेदिली से देखी है। मैंने सुना इट्स वेरी नुआंस्ड। देखेंगे हम, मैं देख लूंगा दोबारा, लेकिन मैंने भी एक दफा देखी है, बड़ी बेदिली से कनेक्ट नहीं किया उस टाइम। मैंने भी देखी थी, मैं भी बैठा हुआ था वहां पे। इसके अलावा ए मौजूद कहते हैं यू डिडंट इंक्लूड मेहंदी की खुशबू से, अच्छा भाई सॉरी, आई थिंक बहुत बड़ा गाना है, हम लोग को नहीं आइडिया था। ठीक है, ये क्या है वीपी मून, ये तुम पढ़, ये कह रहे हैं वॉच सम, नाम क्या है इनका? विपिन राम टेके। वॉच सम अनकन्वेंशनल हिंदी मूवीज लाइक तुम्बाड़ देखी हुई है। तुम्बाड़ इज सो गुड, बहुत अच्छी है जी। और वो कह रहे कि उसका नॉमिनेशन के लिए उस साल गई थी गली बॉय, तुम्बाड़ जानी चाहिए थी, डेफिनेटली जानी चाहिए थी। इसके बाद हमजा दाऊद कहते हैं आप लोगों ने टाइगर 3 नहीं देखी अभी तक, क्यों देखें हम? टाइगर 3 देखन बैठ चाहिए ना, ये डे वेले है, चलो। अच्छा, इसके बाद समीना 1786 कहती है एमन सलीम वाज इन इब्ने हवा विद हीरा मानी एंड शहजाद शेख। ड्रामेटिक से कहते हैं आज की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी अरसलान की और मूड भी कूल लग रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एक्सक्लूसिव न्यूज़, तेरे बिन 2 इज अ 2025 रिलीज। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी सुनो चंदा सीजन 3 आया जिसपे आपके चैनल को बहुत पॉपुलैरिटी पसंद है, जला बख्शी। चले जी, ये था जी आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।